अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. Translation. For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Piarthar, because of his constant engagement in devotional service. सबको पसंद है तो करेला एक ही चीज है उसका स्वाद एक ही जैसा रहता है, लेकिन कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब करेले को खाते हैं तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं, हम करेले को टेस्ट अपने शरीर के कौन से अंग से हम करेले का स्वाद लेते हैं? कोई बता सकते हैं? टंग। हाँ, टंग या फिर जीभ। लेकिन ये गलत जवाब है। हम अपनी जीभ से करेले को टेस्ट नहीं करते, हम अपने मन से करेले को टेस्ट करते हैं। जीभ जो है वो सिर्फ एक अंग है जिसके माध्यम से इनपुट अंदर जाता है हमारे शरीर के, लेकिन वो जो इनपुट है उस इनपुट को एक्सपीरियंस कौन करता है, उस इनपुट को अनुभव कौन करता है? हमारा मन। तो हम इस दुनिया की हर एक वस्तु को, हर एक परिस्थिति को, हर एक व्यक्ति को हम अपने मन की नजरों से देखते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये जो मन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण इसका बहुत महत्वपूर्ण, अरे यार मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा हिंदी में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा मन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को सकारात्मक बनाएं। अगर हमारा मन सकारात्मक रहेगा तो दुनिया में कोई भी परिस्थिति होगी, कुछ भी चीज होगी हमारे सामने, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर हमारा मन सकारात्मक है तो हर चीज हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका परसेप्शन, उसके जो दृष्टिकोण है वो हमारे मन के हिसाब से बनती है। मन अगर चाहे तो हमारे आसपास जो नर्क जैसी सिचुएशन भी रहे तो भी हम स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकते हैं अगर हमारा मन सही सकारात्मक है तो। जैसे आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा खाने को मिला, अच्छे से लोग आपसे बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम। लेकिन रास्ते पे चलते चलते अगर आपके पैर में एक छोटा सा कांटा घुस गया, हल्का सा, तो क्या होगा? अब क्या आप उसी खुशी वाली स्टेट पे आप रह पाओगे? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम खुशी से चल रहा है सब कुछ? नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन एक छोटा सा कांटा भी अगर चुभ गया हमारे पैर में तो पूरा का पूरा ध्यान हमारा उस कांटे पे चले जाएगा। या फिर आपने कई बार ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि दांत में कुछ तो फंस जाता है कभी कभी, राइट? दांत में अगर कुछ फंस गया है ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस होगा सभी को। दांत में कुछ फंस गया है तो किसी चीज में मन नहीं लगता, राइट? एक्सपीरियंस किया? कुछ भी हो, कोई बात कर रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टास्क आ गए, पूरा ध्यान बार बार वो दांत में जो फंसे उसको निकालने में जाता है पूरा ध्यान। तो ये होती है हमारे मन की पावर। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक कुछ तो चीज है जो उतनी जरूरत भी नहीं है, उतनी ऐसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान अगर उधर चले गया तो पूरा हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, पूरा हमारा भाव बदल जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा मन को समझें और मन को सकारात्मक बनाएं, जिससे कि जीवन में कुछ भी मुश्किलें आए तो हम उसको स्ट्रांगली, हम मजबूती के साथ उसको हैंडल कर पाए, सही तरीके से हम हैंडल कर पाए उसको। लेकिन हमारे जीवन में होता क्या है? हमारे जीवन में उल्टा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है लेकिन फिर भी मन हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। क्या कोई बता सकते हैं मन में क्या अलग अलग प्रकार के नेगेटिव, नकारात्मक विचार मन में आते हैं? आपके नहीं, इन जनरल आप लोग बता सकते हैं। कोई बता सकते हैं क्या क्या नकारात्मक विचार मन में आते हैं? यस, एनी इनपुट्स? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मन में एक नकारात्मक विचार आता है कि अरे ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, राइट? ऐसा होता है कभी कुछ नया टास्क लेने जा रहे होते हैं, उससे पहले मन क्या बोलता है
कि ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, और कोई ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं मन में जो आपको डिस्टर्ब करते हैं? चलो और एक एग्जांपल मैं ही दे देता हूँ। हमको दूसरों को देख के ईर्ष्या होती है, और कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये व्यक्ति मुझसे आगे ना निकल जाए, मुझे जो पोस्ट पोजीशन चाहिए, मुझे जो वस्तु चाहिए, कहीं ये उसको ना हासिल कर ले और मैं उससे वंचित ना रह जाऊं। ऐसा भी मन में नकारात्मक आता है। और कुछ आता है नकारात्मक विचार मन में? ऐसा लग रहा है सारे नकारात्मक विचार मेरे ही मन में आते हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा। बोलिए कुछ तो, बिंदास बोलिए, ये अपना छोटा सा ही फोरम है, कोई कुछ नहीं सोचेगा। ये अच्छा तो किस मुझसे किस होगा ही नहीं। हाँ ये तो मुझसे होगा ही नहीं। हाँ, वेरी सही है। गुड। ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, राइट, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग, कि हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई ये। तो ये एक मन से एक विचार आता है। अभी आप लोगों के मन में भी विचार आ रहा होगा कि ये अगर मैं विचार बोलूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट? इसलिए काफी लोग कुछ बोल नहीं रहे, या फिर ये लोग सोचेंगे, ये लोग हंसने लगेंगे मेरे ऊपर। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कई बार हमें हमारे अंदर कमी होती है। इसलिए हम बिंदास हम कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले हम डरते हैं कि कहीं क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये एक डर, ये भी एक नकारात्मक विचार है। और एक नकारात्मक विचार हो सकता है कि जो चीज हमारे लिए हेल्दी नहीं है उसके लिए क्रेविंग्स आना, उसको प्राप्त करने की इच्छा होना। जैसे कोई चीज अगर हमारे लिए सीमित रूप में ठीक है, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मन क्या बोलेगा? अरे खा ले, थोड़ा सा खा ले, कल फास्टिंग कर लेना, कल दवाई खा लेना, अभी खा ले बाद में दवाई खा लेना, ऐसा मन बोलता है। तो ये भी एक नकारात्मक विचार है। ये तो मैंने सिंपल बोला, लेकिन मन हमारा इतना खतरनाक है कि बहुत बुरे बुरे भी और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी विचार मन में आ सकते हैं, कि चलो ये कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, इधर चले जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स, ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं। तो ये हमारा जो मन है, इसके अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार आते रहते हैं। और इसको कंट्रोल कर पाना क्या मुश्किल है? सॉरी, इसको कंट्रोल कर पाना क्या आसान है मन को? किस किस को लगता है मन को कंट्रोल कर पाना बहुत आसान है? बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है कि कोई बहुत भारी चीज है। सॉरी। कोई बहुत भारी चीज है, और उस भारी चीज को हम उठाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे घर शिफ्टिंग करते समय कई बार होता है कि बड़े बड़े बॉक्सेस वगैरह इधर से उधर हटाने पड़ते हैं। तो हमारे मन के अंदर ये बहुत भारी भारी बॉक्सेस हैं। वो भारी भारी बॉक्सेस क्या हैं? ये सारे नकारात्मक विचार, ये हमारे मन को भारी बनाते हैं। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब ऐसे बहुत सारे नकारात्मक विचार आ जाते हैं मन में, तो ऐसे भारी भारी फील होता है, बहुत ऐसे सर भारी हो जाता है, लोग बोलते हैं मेरा सर भारी हो गया है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सत्व गुण में है हम, थोड़ा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में है, तो फिर ऐसे हल्का हल्का फील होता है, राइट? तो ये सारे जितने भी नेगेटिव विचार हैं खुद के बारे में और खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के बारे में, ये हमारे मन को भारी बनाता है, हमारे सिर को भारी बनाता है। और इसीलिए इसको निकालना, इन सारे विचारों को निकालना एक भारी सामान को उठाने के बराबर है, उसको उठाने, ऊपर उठाने के बराबर है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम आसानी से इस भार को उठा सकते हैं? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, आपने लिवर का नाम सुना है? लिवर, किसी ने लिवर सुना है क्या? लिवर क्या होता है? किस किस ने लिवर वर्ड सुना है? लिवर वर्ड किसी ने नहीं सुना? लिवर क्या होता है? लिवर सर वो एक्चुअली नॉट सर, आई एम सॉरी, कॉलेज में। ओके, नो तो इश्यूज। आर यू टॉकिंग अबाउट द लाइक जो ऑर्गन लीवर है या फिर वो स्विच करने वाला लीवर? एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग सच आंसर, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से। देखते हैं कि कौन क्या बोलता है।
सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ऑर्गन लिवर, मुझे एक्सपेक्टेड था सभी लोग ऑर्गन लिवर बोलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अदर लिवर जो Okay. कि कुएं में यूज करते हैं, राइट? Yes. तो देखा है किसी ने कुएं में वो एक गोल गोल रहता है, उसके ऊपर से रस्सी जाती है, रस्सी को खींचते हैं तो वो बकेट ऊपर उठती है। तो बकेट को अगर हम हाथ से ऊपर उठाएंगे तो आसान है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। पानी भरा रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिंपल तरीका क्या है, उसको एक लीवर लगा दो और लीवर के ऊपर से रस्सी जाएगी, रस्सी को खींचना आसान है, बकेट आसानी से ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे हम मन को आसानी से कंट्रोल कर सकें? उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये मन में अलग अलग जो नकारात्मक विचार आते हैं, इनका स्रोत क्या है, इन सारे विचारों का स्रोत क्या है, ये सारे नकारात्मक विचार क्यों आते हैं मन में? ऐसे ही असकारात्मक क्यों नहीं आते, ज्यादा नकारात्मक क्यों ज्यादा आते हैं? क्यों? क्योंकि मन को दो चीजों की इच्छा है हमेशा। मन हमेशा दो चीज चाहता है। वो दो चीजें क्या हैं जिसके पीछे मन हमेशा परेशान होता है? पहली चीज है सिक्योरिटी। ओके, पहली चीज है सिक्योरिटी, मतलब आत्म संरक्षण, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। और दूसरी चीज है आनंद, हैप्पीनेस, प्लेजर। तो मन को ये दो चीजें चाहिए हमेशा। पहली चीज क्या बोली मैंने? पहली चीज क्या बोली? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, हिंदी में उसको सुरक्षा बोलते हैं। हम सभी को अपना अस्तित्व सुरक्षित करने की इच्छा होती है, तो ये हमारे मन से ही इच्छा आती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, राइट? आप में से कोई चाहते हैं कि आपके साथ बुरा हो? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन क्या है, जीवन तो सिर्फ कभी खुशी कभी गम, राइट? कभी सुख कभी दुख, ये तो लगा ही रहेगा। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दुख क्यों होता है जीवन में? अगर दुख नहीं रहेगा तो हम सुख को कैसे अनुभव करेंगे? आप में से किसी ने सुना है ये फिलॉसफी? दुख ही है जो हमारे सुख को और सुखी बनाता है। तो दुख तो होना चाहिए, दुख नहीं रहेगा तो हम सुख को कैसे एंजॉय कर पाएंगे? तो आप में से किस किस को लगता है फिलॉसफी सही है कि दुख जरूरी है जीवन में? अगर दुख रहेंगे तभी जाके हम सुख को एंजॉय कर पाएंगे। तो बताइए, आप में से कोई, आप सभी बताइए, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं यहाँ से राधा वृंदावन चंद्र जी से? राधा वृंदावन चंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके जीवन में बहुत सुख हो गया है, थोड़ा सा इनको दुख भी दे दो। ओके? और और दुख क्यों दो? जिससे कि वो दुख मिलेगा तो इनको सुख ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। मुझे किस किस को चाहिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं यहाँ पे राधा वृंदावन चंद्र जी से कि देखो इनके जीवन में बहुत ज्यादा सुख आ गया, थोड़ा दुख दे दो। थोड़ा चलेगा ना? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दुख। देखिए, यहीं पे समझ में आता है कि फिलॉसफी कितनी गलत है। पूरी बोगस फिलॉसफी है ये कि दुख भी चाहिए जिससे सुख को अनुभव कर पाए। क्योंकि कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता जीवन में। कोई व्यक्ति आके यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करता है क्या कि भगवान मेरे को सुख में आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा दुख दो जिससे मैं सुख को एंजॉय कर पाऊं? ऐसा कोई प्रार्थना करता है भगवान से? कोई नहीं करता। क्योंकि जितना भी जीवन में सुख मिले उतना कम है। हमको सुख, हमको अनलिमिटेड सुख चाहिए, हमको असीमित आनंद और असीमित सुख चाहिए। कोई भी दुख नहीं चाहता। तो सभी को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और दूसरी बात सभी को सुरक्षा चाहिए। तो अभी आप सोचिए, अभी मैंने आपको क्या पूछा था, हमारे मन में क्या क्या अलग अलग नकारात्मक विचार आते हैं। आपके मन में जितने भी नकारात्मक विचार आते हैं वो इन दो कारणों से ही आते होंगे। इन दो कारणों के बाहर और कोई तीसरा कारण नहीं है जो कि हमारे मन में विचार लाता है। एक है सुरक्षा, दूसरा है आनंद। जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप बोला, एक विचार क्या आता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है? सुख से सुरक्षा से रिलेटेड है या आनंद से रिलेटेड है ये वाला फियर? सुरक्षा से। या सुरक्षा से। हमारी सुरक्षा हमें खतरे में दिख रही है, इसलिए हमको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कर ही नहीं रहे। जब हमारे मन में ये धारणा आ रही है कि लोग हमसे आगे निकल जाएंगे, तो उसमें सुरक्षा में दिक्कत आ रही है या आनंद में दिक्कत आ रही है?
कोई और बोल सकता है? आनंद में। गलत जवाब, सुरक्षा में। हमको लगता है ऑफ कोर्स आनंद भी है, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। बट ज्यादा सुरक्षा में हमें खतरा लगता है कि अगर सब हमसे आगे निकल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, राइट? हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं, हमारा कोई केयर नहीं लेगा, हम कैसे जिएंगे जीवन में अगर हम पिछड़ पिछड़ के रह जाएंगे तो यहाँ पे भी सुरक्षा में हमें थोड़ा सा खतरा दिखता है। जैसे अभी और एक नकारात्मक विचार है कि डर लगना, कि कोई हमारा कुछ करना दे, इनसिक्योरिटी होना, डर लगना, तो ये भी सुरक्षा से रिलेटेड है। फिर एक मन में नकारात्मक विचार आता है कि चलो ये कर लेते हैं, जो गलत काम है वो भी कर लेते हैं, तो उसमें सुरक्षा या आनंद, किस वजह से मन में आ रहा है वो विचार? आनंद। यस, हमको प्लेजर चाहिए, और प्लेजर के लिए हम कुछ भी करने को हमारा मन हमें सजेस्ट करता है। तो आप कितने भी विचार देख लो, मन में जितने भी विचार आते हैं नकारात्मक, जिनसे हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, सारे के सारे या तो सुरक्षा से रिलेटेड है और या तो प्लेजर से रिलेटेड है, एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, हर एक प्रकार का विचार। तो हमें मन को नकारना नहीं है, हमें मन को ऐसी चीज प्रदान करनी है जिस चीज को प्राप्त करके मन को सुरक्षा भी मिले और आनंद भी मिले, हैप्पीनेस भी मिले और सुरक्षा भी मिले। और ऐसी कौन सी चीज है? जैसे हम अपने माता पिता के साथ जब रहते हैं तो माता पिता के साथ हमें सुरक्षा का अनुभव होता है, राइट? और अगर हम किसी सुंदर व्यक्ति के साथ रहते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति के साथ या फिर किसी बहुत होनहार व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, उसके साथ हम फ्रेंडशिप हमारी है अच्छी, तो हमें उनके साथ आनंद आता है। जिनके पास ऐश्वर्य है बहुत सारे, जो बहुत सुंदर है या बहुत नॉलेजेबल है, ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, इसलिए लोग चाहते हैं कि फेमस लोगों के साथ लोग फोटोज खिंचाते हैं जिससे वो बताएं कि हम भी इनके दोस्त हैं, चाहे वो दोस्त हो या ना हो। कई बार ऐसा रहता है वो सेलिब्रिटी जा रहा होता है बस, और लोग उसको रोक के बस बोलते हैं 2 मिनट के लिए रुको, बस 2 मिनट के लिए फोटो खींचेंगे, और फिर वो बेचारा 1-2 सेकंड के लिए रुकता है, उसमें फोटो खिंच जाती है, वो निकल जाता है अपने रास्ते, और ये अपने दोस्तों को बताते फिरता है कि देखो मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, वो मेरा दोस्त है। ऐसा होता है। तो हमें आनंद, हमें प्लेजर कहाँ पे आता है? जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी मधुर आवाज को सुनते हैं, जब हम अच्छा फ्रेग्रेंस प्राप्त करते हैं, हमारी इंद्रियां जब अच्छे एंजॉय करती हैं, राइट? हम किसी एक बहुत ही होनहार व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के साथ जब हम रहते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम किसी बहुत पावरफुल व्यक्ति के साथ रहते हैं, जैसे हमारे माता पिता या फिर कोई भी पावरफुल व्यक्ति है, उससे हमारा अगर अच्छा पहचान है, कोई डॉन है या फिर कोई बॉडी बिल्डर है एकदम मस्त, एकदम आपका कोई फ्रेंड, तो उसके साथ हमें सुरक्षा का अनुभव होता है। तो ऐसा कौन है जो कि सुंदर भी है और जो कि बहुत पावरफुल भी है? ऐसा कोई व्यक्ति है इस पूरे संसार में, पूरे एग्जिस्टेंस में? भगवान। हाँ, भगवान। भगवान, एग्जैक्टली भगवान। तो ये भगवान शब्द जो है, ये भगवान शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड भगवान? बहुत लोग ये शब्द यूज करते हैं भगवान भगवान, बट भगवान का अर्थ नहीं पता रहता लोगों को। किसी को पता है भगवान का अर्थ क्या होता है? अगर नहीं पता तो थम्स डाउन दीजिए जिससे हम आगे बढ़े। Almighty. ऑलमाइटी, ओके। ऑलमाइटी, उस, ठीक है, ऑलमाइटी बोल सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई मोर फर्दर। और कोई कुछ बोल सकता है भगवान का अर्थ? सुप्रीम। सुप्रीम, ओके, गुड। और कुछ? ऐश्वर्य से परिपूर्ण। कौन बोला? विवेक प्रभु, या तो विवेक प्रभु हैज गॉट इट राइट। तो भग, भग जो शब्द रहता है संस्कृत में, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐश्वर्य सबको पता है ना? ऐश्वर्या, मैं वो एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंसेस, जिनसे लोग आकर्षित होते हैं, जिन, जैसे षड ऐश्वर्य बोला जाता है, 6 ऐश्वर्य हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है और 6 के 6 हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे भगवान,
क्योंकि भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब जिसके पास है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हर प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उसको हम बोलते हैं भगवान, जिसके अंदर भग है, ऐश्वर्य है। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या होते हैं? ये 6 ऐश्वर्य होते हैं सौंदर्य, सबसे पहले सौंदर्य। दूसरा होता है फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि। तीसरा होता है बल, पावर, जैसे अभी आदित्य प्रभु जी ने क्या बोला, ऑल माइटी। माइट मतलब स्ट्रेंथ, पावर। तो जिसके पास हर प्रकार की पावर है उसको ऑल माइटी बोलते हैं। तो ये जो हर प्रकार की पावर होना, ये 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है। एम आई क्लियर? ऑल माइटी होना, सबसे ज्यादा पावरफुल होना, ये 6 ऐश्वर्य में से एक है। तो हो गए 3। सबसे पहला ऑल ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल होना चाहिए वो, मतलब उसके जितना ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। दूसरा कि उसके जितना प्रसिद्ध कोई नहीं हो सकता। तीसरा, उसके जितना बलवान कोई नहीं हो सकता। चौथा, उसके जितना ज्ञानवान कोई नहीं हो सकता, फुल ऑफ नॉलेज, ये हुआ चौथा। पांचवा, उसके जितना धनवान, धनवान और कोई नहीं हो सकता, वेल्थ, अल्टीमेट वेल्थ। तो ये हुआ पांचवा भग, पांचवा ऐश्वर्य। और छठा ऐश्वर्य, उसके जितना विरक्त और कोई नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा विरक्त होना चाहिए वो व्यक्ति। तो जिसके अंदर ये 6 की 6 क्वालिटीज कंप्लीटली फुल तरीके से हैं, उसको हम बोलेंगे क्या? भगवान। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम भी भगवान हैं, आप ही भगवान हो, और ऐसे लोगों को देखने की इच्छा नहीं होती, कई बार उतने कुरूप रहते हैं वो, उनके अंदर कुछ बल नहीं रहता, और फिर भी वो बोलते हैं कि हम भगवान हैं, आप भगवान हो। आप में से कौन कौन है जिसके अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है? कोई है आप में से? अगर आप में से कोई है तो फिर हम उनको यहाँ पे बुला के मंदिर में उनको हम आल्टर में खड़ा कर देंगे और उनकी आरती उतारेंगे फिर हम। सो हमको क्लियरली पता है कि हमारे अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में नहीं है। कुछ है, कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। कोई हो सकता है सौंदर्यवान हो लेकिन बलशाली ना हो सकता है कोई बुद्धिमान हो लेकिन धनवान ना हो सकता है कोई सुंदर भी हो, बुद्धिमान भी हो, बलवान भी हो, धनवान भी हो और प्रसिद्ध भी हो, लेकिन ये सारी पांचों की पांचों क्वालिटीज क्या बना देंगी? उसको गर्वित बना देंगी और वो आसक्त हो जाएगा इन सारी क्वालिटीज से। छठी जो क्वालिटी है वो सबसे मुश्किल है। छठी क्वालिटी क्या है? वैराग्य। वैराग्य। विरक्त भी होना चाहिए। सोचिए, ये सारी क्वालिटीज होते होते विरक्त हो सकता है क्या कोई? सिर्फ भगवान हो सकते हैं। हम तो आसक्त हो जाते हैं उन सब चीजों से। हम में एक दो क्वालिटी छोटी मोटी रहती है तो हम उससे ही आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान मतलब जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, 6 के 6, और इन 6 के बाहर और कोई ऐश्वर्य इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। आप सोचिए, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो हमें अट्रैक्ट करती है लोगों की तरफ। वो सारी क्वालिटीज इन 6 में से एक में ही आएगी। इन 6 के बाहर और कोई अट्रैक्टिव क्वालिटीज नहीं है। तो जिसके अंदर ये 6 की 6 क्वालिटीज हैं उसको हम बोलते हैं भगवान। और ये 6 की 6 क्वालिटीज किसी के अंदर रहेंगी तो वो क्या हो जाएगा? वो सर्व आकर्षक हो जाएगा, उससे सभी आकर्षित होंगे, क्योंकि ये क्वालिटी सभी को आकर्षित करती है। तो सर्व आकर्षक व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? जो आकर्षण वर्ड है, शब्द है, ये कृष धातु से आता है। कृष धातु से बनता है आकर्षण, और उसी कृष धातु से बनता है कृष्ण। तो कृष्ण मतलब ऐसा व्यक्ति जिस जो सर्व आकर्षक है। समझा? एटोमोलॉजिकल मीनिंग बोलते हैं इसको। शब्द के अर्थ से हम पता लगा रहे हैं। ये जो शब्द है कृष्ण, अभी आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए कि कृष्ण है कौन, आप सिर्फ शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। कृष्ण मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबको आकर्षित करे। आकर्षण शब्द से कृष्ण आता है। तो इसीलिए अल्टीमेट भगवान कौन हुए? अल्टीमेट भगवान हुए कृष्ण। और हमारे पास समय नहीं है अभी, नहीं तो हम डिस्कस करते कि कृष्ण भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, उन अलग अलग लीलाओं में हम देख सकते हैं कि उन्होंने इन 6 के 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया है। फ्यूचर में कभी टाइम मिलेगा तो हम उन एक एक क्वालिटी को हम एनालाइज करेंगे कि कृष्ण सबसे सौंदर्यवान कैसे हैं, सबसे बलशाली कैसे हैं। एटलीस्ट कोई बलवान का बता सकता है? हाउ इज कृष्णा द मोस्ट पावरफुल? एनी लीला, एनी एग्जाम्पल?
गोवर्धन एक- पर्वत एक उंगली पे उठाया। एग्जैक्टली एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया, वो भी अपने लेफ्ट हैंड की उंगली पे, और लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली पे जिसमें सबसे कम दम रहता है, उसके ऊपर 7 दिन 7 रात उन्होंने पर्वत को उठा के रखा। तो ऐसे उनके ज्ञान के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि सब अल्टीमेट ज्ञान है उनके पास? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी बुक्स, जिसने जो बुक लिखी है, जिसने जो बोला है, वो 100-200 साल से 200-200 साल के बाद भी लोग पढ़ते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में? कोई साइंटिस्ट है ऐसा? साइंटिस्ट लोग होंगे, 500-1000 साल तक कोई पढ़ते हैं नहीं। लेकिन जो कृष्ण ने बोला महाभारत में युद्ध में, 5000 साल बीत गए, फिर भी आज भी लोग उसको पढ़ते हैं, आज भी लोग उससे इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं, अपने लाइफ को सही दिशा में लेके जाते हैं। कब बोला था? 5000 साल पहले। 500-1000 साल पहले नहीं, 5000। इट्स अ बिग टाइम। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण में कितना ज्ञान है। होना ही चाहिए, भगवान है अल्टीमेटली, सारे ज्ञान का, सारे सौंदर्य का, सारे बल के स्रोत है वो। तो जब हम अपने मन को कृष्ण से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कृष्ण बलवान भी है, सुप्रीम बलवान है, और कृष्ण सबसे सौंदर्यशाली भी हैं, और उनके अंदर सारे ऐश्वर्य हैं, सारे गुण हैं जो आकर्षित करते हैं लोगों को। तो अगर हम अपने मन को कृष्ण से जोड़ेंगे, कृष्ण से कनेक्ट करेंगे, तो हमारे मन को जो 2 इच्छाएं हैं, क्या 2 इच्छाएं थी? यस, क्या 2 इच्छाएं थी? एग्जैक्टली, सुरक्षा भी मिलेगी, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पहचान का एक व्यक्ति है, हमारे, हम जिससे जुड़े हैं वो सबसे पावरफुल है। जो, जैसे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तो उनके बहुत बलवान 5 के 5 पति थे, इतने नैतिक, उनके गुरु थे, भीष्मदेव थे, द्रोणाचार्य थे, कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण को पुकारा असहाय भाव से, तत्क्षण कृष्ण वहां पे उनको हेल्प के लिए पहुंचे। राइट? तो भक्ति योगा के माध्यम से, भक्ति जब हम करते हैं, आध्यात्मिक जीवन हम जीते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, सेवा करते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं। सबसे पावरफुल चैंटिंग, जब हम चैंटिंग करते हैं तो उस माध्यम से हम भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं खुद को। और जितना हम मन लगा के चैंटिंग करते हैं, भले ही 1 माला करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, उतनी देर तक हम अपने मन को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। और जब भगवान से कनेक्ट होगा मन, तो धीरे 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 हमारे मन को वो आनंद और वो सुरक्षा का अनुभव होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे साक्षात्कार होगा भगवान का, वैसे धीरे धीरे हमें सुरक्षा और आनंद का अनुभव होगा। और जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फिर हमारा जो मन है वो शांत होगा। तो भगवान से जुड़ना, कृष्ण से जुड़ना, कृष्ण से कनेक्ट करना अपने माइंड को, ये है वो लीवर जिसके माध्यम से हम आसानी से अपने मन की सारी नकारात्मकताओं को बाहर निकाल सकते हैं। सो आप लोग जब ये सुन रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान, तो इसके माध्यम से भी आपका मन भगवान से जुड़ रहा है, कृष्ण से कनेक्ट हो रहा है। तो रेगुलरली जैसे हम भगवत गीता सुनते हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट करके अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, उसको सुरक्षा और उसको आनंद प्रदान कर रहे हैं धीरे धीरे। और उस माध्यम से हमारे मन से सारी नकारात्मकताएं बाहर निकलेंगी स्लोली स्लोली बाय कनेक्शन विद कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर, ऑलरेडी इट इज 6:01। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई भी प्रकार का प्रश्न है तो वो पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।